हेलो हेलो हेलो। लो आ गए हम, लो आ गए हम, लो आ गए हम सनम। हाँ जी, तो फाइनली आई एम बैक विद आर कशिश एंड मेघा। आई नो बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, जिसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे, पर क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। तो बताइए, कैसे हैं आप लोग? और कशिश और मेघा की याद में कैसे दिन गुजारे आपने? मेरे को खुद को बहुत लगा कि हाय, कब पेपर खत्म होंगे, कब होंगे पेपर खत्म। यही सोच सोच के हमने पेपर दे दिए हैं, खत्म हो गए हैं, सही गए हैं। अब बैक टू द स्टोरी। तो अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोचने दो कहाँ छोड़ा था लास्ट। हाँ, यही छोड़ा था ना कि लास्ट। हाँ, तो लास्ट छोड़ा था कि मेघा का काम जो है कशिश ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने तो उसी वे में किया था कि उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन मेघा समझ गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जो कशिश है उसने जान करके उसका प्रोजेक्ट जो है डिले किया है, बिकॉज उसको बदला लेना था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, और यही काम उसको बढ़ाने चढ़ाने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ ने वो काम कर दिया था, जिन्होंने कशिश के खिलाफ उसे भड़का दिया था। तो अब आगे चलते हैं। और कशिश जो है फ्री नहीं थी पूरे दिन में, इसलिए उससे कोई बात भी नहीं हो पाई कि कुछ क्लियर हो जाता। तो अब चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो अब मेघा का गुस्सा तो बढ़ चुका है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब कशिश उसे इग्नोर कर रही है। तो अब वापस जब जा रही है मेघा, रास्ते में ऑलरेडी वो गुस्से में है, लेकिन एक व्हीकल व्हीकल वाला ही बोलूँ ना, क्या बोलूँ, बाइक वाला, समथिंग लाइक दैट, उसे ओवरटेक करके चला गया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मेघा का एक्सीडेंट होते होते बच गया। और वो बंदा रुका भी नहीं, सीधा भाग गया, जिससे मेघा का गुस्सा और बढ़ गया। होता है ना कि कुछ ऑलरेडी चल रहा है लाइफ में, और ऊपर से कुछ और हो जाए तो और गुस्सा बढ़ जाता है। और अब ये बढ़ा हुआ गुस्सा कहाँ किस पे कैसे निकलेगा, वो देखने वाली बात है। तो अब मेघा का मूड बिल्कुल खराब हो रखा है और गुस्से में भी है। अब वो घर पहुंचती है। आज आरव भी वहीं था, उसकी मॉम भी वहीं थी, लेकिन मेघा आज सीधा अंदर घुसते ही अपने रूम में चली जाती है। नो हाय, नो हेलो। मेघा की मॉम भी देखती है आज इसे क्या हो गया। उन्हें लगा कोई कुछ हुआ होगा ऑफिस में, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अभी फ्रेश होके आएगी तब बात करेंगे। तो मेघा चली जाती है ऊपर फ्रेश होने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली गुस्सा, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे निकाले वो गुस्सा। और जब गुस्से में होता है बंदा, तो खुद की गलती तो नज़र वैसे भी नहीं आती कि उसे काम को इम्प्रूव करना चाहिए, या अब इम्प्रूव करेगी तो नेक्स्ट टाइम बेटर होगा, समथिंग लाइक दैट। बट उसका उस तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा था कि उसे इम्प्रूव करना चाहिए। उसे बस कशिश की गलती लग रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ी देर होती है, इतने में कशिश भी आ जाती है घर पर। तो कशिश आती है, मेघा की मॉम गेट खोलती है। कशिश ग्रीट करते हैं उन्हें, नमस्ते आंटी, यू नो जो भी होता है। तो फिर अंदर आते हैं। फिर कशिश मिलती है आरव से, बोलती है, हे हीरो, कैसा रहा आज का डे आपका? आरव कशिश को देखता है, उसे हक करता है और कहता है, मम्मा आप आ गए। आज मेरा डे बहुत बहुत अच्छा गया। आपको पता है आज मैं मयंक भैया के साथ एक नई गेम खेलूं, वीडियो गेम खेल रहे थे हम थोड़ी देर पहले। तो कशिश कहती है, रोज ही खेलते रहते हो, तुम पढ़ाई भी करते हो क्या, या सिर्फ यहाँ पे खेलने के लिए आते हो? तो आरव कहते हैं, नहीं मम्मा, मैं मेरी पढ़ाई हो जाती है पहले, आप ही लेट आते हो, तो फिर मैं मयंक भैया के साथ खेल लेता हूँ। ओके ओके, तो आपके न्यू फ्रेंड्स बन गए हैं? हाँ मम्मा, मयंक भैया भी और मेघा दीदी भी मेरी अच्छी दोस्त बन गई हैं, आपको पता है।
अच्छा। तो कशिश इधर उधर थोड़ा देखने लगती है, मतलब ढूंढने लगती है मेघा को, और कहती है वैसे आपकी मेघा दीदी है कहाँ पर। और ये लोग ये बातें बड़ा धीरे धीरे कर रहे थे आपस में ही। तो आरव जो है कशिश के कान में भी कहता है वैसे ना पता है आज मेघा दीदी आई गुस्से में और एकदम से ही अपने रूम में चली गई। आज तो उन्होंने हेलो भी नहीं किया, पता नहीं क्यों गुस्सा आया आज। आपने कुछ किया है क्या। तो कशिश कहती है अरे मैं क्या करूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इतना बोला ही था। फिर इतने में मेघा की मॉम जो है वो कहती है हेलो, इधर हम भी हैं इधर, आप आपस में ही बातें करते रहोगे क्या। कशिश मैडम आपको याद है ना आज आपका डिनर यहाँ पे है, आज कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं, ठीक है, यहीं पे डिनर करना पड़ेगा आपको। फिर कशिश जो है शालिनी जी की तरफ देखती है। शालिनी जी अगर आपको नाम याद ना रहा हो तो बता दो कि मेघा की मॉम का नाम है शालिनी। तो उनकी तरफ देखती है और कहती है अरे आंटी, आप बिना ऐसे कैसे हम भूल सकते हैं, आप कुछ कहें और हम ना माने, ऐसा हो सकता है क्या। ये तो हमारे उसूलों की तौहीन होगी, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल याद है हमें कि आज आपके घर पे है हमारा डिनर। और ये भारी भरकम शब्द यूज करते हुए तो इतने में मयंक भी आ जाता है, वो भी सुन लेता है और वो हंसने लग जाता है। तो तभी शालिनी जी कहती है बस बस ओवर ड्रामेटिक, कितनी नौटंकी करती हो ना तुम। चलो ठीक है, अभी तो मेघा का रूम तो खाली नहीं है, अभी वहाँ पे वो फ्रेश हो रही है। तुम मयंक तुम अपने रूम में ले जाओ, कशिश जो है फ्रेश हो जाएगी थोड़ा, फिर मिलते हैं हॉल में। फिर आगे क्या रही बच्चों की तरह मयंक बात मानता है अपनी मम्मी की और ले जाता है कशिश को अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। तो कशिश जो है मयंक के रूम में जाती है, मयंक का रूम देखती है तो बोलती है वाह इम्प्रेसिव। मतलब जो मयंक का रूम है वो पूरा बताया था ना मैंने, मयंक इसे पढ़ाकू गाय। तो सारा रूम जो है मोटिवेशन के जो क्या बोलते हैं उसे, पेंटिंग्स वगैरह उससे होता है कि उसके जो गोल सेट है, टारगेट चार्ट्स वगैरह सारे लगे होते हैं। इतनी सारी बुक्स पड़ी होती है उसके रूम में, टेबल पूरा वेल अरेंज होता है। तो कशिश कहती है वाह यार मयंक, इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा रूम है तुम्हारा, क्या पढ़ रहे हो आप और क्या बनना चाह रहे हो। तो मयंक तो खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसके रूम को देख के किसी ने ऐसा बोला होता है, नहीं तो सारे यही बोलते हाउ बोरिंग, बस ये तो पूरा किताबों का कारखाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा औरों का व्यूज उसने सुना होगा, लेकिन पहली बार उसने किसी के मुंह से सुना कि उसे उसका रूम बहुत अच्छा लगा, तो उसे भी अच्छा लगा ये सुन के। तो मयंक बताता है, मयंक तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो ही जाता है कि क्योंकि जो कि मैंने पहले बोला था, मयंक भी सेम लाइन में जाना चाहता है जो कशिश की है, यानी वो एमबीए कर रहा है मार्केटिंग में। तो बताता है कशिश को कि मैं मार्केटिंग में एमबीए कर रहा हूँ, मेरा बस कुछ महीनों में जो है अगले नेक्स्ट मंथ में ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। तो और मेरी ड्रीम कंपनी है आपकी कंपनी, आपके आपके अंडर काम करना, क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना है दीदी से कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो और आप ओवरऑल कितने टैलेंटेड हो और कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते हो। यू आर माई रोल मॉडल। तो पहले तो ये सुन के थोड़ा कशिश हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारी दीदी ने मेरे बारे में बोला ये सब, मैं मान ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना। नहीं, तुम्हारी दीदी नहीं बोल सकती मेरे बारे में, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो मयंक तो है थोड़ा सा फिर से अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं एग्जैक्टली तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जिस वो ऑब्वियसली हमेशा आपको टोंट वाली वे में हम सुनाती है आपके बारे में, लेकिन उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो और कितने फोकस्ड हो अपने काम को लेके। और सीरियसली मैं आपके अंडर में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आपके अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कशिश भी कहती है ओके ओके ज़रूर,
मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ सिखा पाऊँ तो। हाँ, ये लो मेरा कार्ड रख लो। तो अपना कार्ड देती है, लेकिन हाँ, इंटरव्यू तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, मैं कोई सिफारिश नहीं लगाने वाली हूँ। हाँ, अगर तुम क्लियर कर लेते हो और इंटर्नशिप तुम्हारी हमारी कंपनी में आ जाती है तो आई गारंटी यू कि तुम्हें मैं अपने टीम में ही रखूँगी ज़रूर। एंड आई नो तुम जितने फोकस्ड हो अपने ड्रीम को लेके, तुम ज़रूर क्लियर करोगे। और मिलते हैं फिर कुछ दिनों बाद, ठीक है, हमारे ऑफिस में। मयंक भी खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है ज़रूर ज़रूर मिलेंगे और मैं क्लियर करके ही रहूँगा इंटरव्यू। तो ऑल द बेस्ट। तो फिर मयंक चला जाता है बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली कशिश को फ्रेश होना था, तो फ्रेश होने चली जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब कशिश जो है फ्रेश होके नीचे आ जाती हैं वापस। मेघा नहीं आती है क्योंकि वो फ्रेश होने के बाद भी अपने रूम में ही रहती है, थोड़ा अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही है वो, और सोच रही है कि आज उनके साथ दिन में हो क्या गया। तो देखते हैं, कशिश नीचे आती है तो देखती है कि अब जो दादी हैं वो भी अपने रूम से बाहर आ चुकी है, और वो जो है आरव के साथ बैठकर फ़ोन में कुछ देख रही हैं और दिखा रही हैं समथिंग लाइक दैट। तो जाती है कशिश उनके पास और कहती है नमस्ते दादी, कैसे हो आप। तो उसकी दादी की नज़र जाती है कशिश पे और कहती है अरे कशिश बेटा कैसे हो, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। ये क्वेश्चन सुनकर कशिश थोड़ा हैरान और चुप सी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने सालों में बहुत टाइम बाद किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, आरव के अलावा किसी और ने ये क्वेश्चन मेघा सॉरी कशिश से पूछा कि कैसा रहा आज का दिन। नो डाउट कभी कभी जो शुकोताई हैं वो भी पूछ लेती हैं, लेकिन होता है ना एक अपनापन सा फील होता है जब कोई ऐसे पूछ लेता है, तो उसे भी थोड़ा वो लगता है। और फिर वो एकदम से वो साइड रखती है ख्याल और उसका आंसर देती है कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया, आज मैं बहुत बिजी थी, मैंने ये काम किया, और बताने लग जाती है, क्योंकि आरव को वो हर चीज़ डिटेल तो नहीं बता सकती ना, अब है तो भी वो बच्चा ही, वो क्या ही समझेगा। तो कशिश को भी अच्छा लगता है अपनी बातें किसी के साथ शेयर करके। फिर कशिश पूछती है आप देख क्या रहे हो वैसे फ़ोन में, दिखाओ ज़रा। तो कशिश उनके साथ बैठ ही जाती है और देखती है कि कॉमेडी वीडियोस देख रही है उसकी दादी। और वो ये देख के कशिश थोड़ा हैरान, और हैरान होकर दादी की तरफ देखती है, दादी आप कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो। तो दादी जो है देखती है कशिश की तरफ, कहती है हाँ तो नहीं देख सकती क्या मैं। तो कशिश थोड़ा हैरान होकर बोलती है नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मोस्टली आपकी एज की औरतें सारे या तो सत्संग देखती रहती हैं या फिर कुछ रीजनल वगैरह देखती है या फिर कुकिंग से रिलेटेड, यू नो ना। आई एम इम्प्रेस दादी, यू आर सो कूल। तो दादी भी आई नो आई एम सो कूल। तो ये सुन के कशिश और हैरान, वाह क्या बात है। तो ये लोग 5-10 मिनट थोड़ा बहुत ये वीडियो देखने लग जाते हैं, मतलब कॉमेडी वाली जो भी देख रहे थे। तो फिर भी बीच बीच में कशिश की नज़र मेघा के रूम तक जा ही रही थी कि बाहर क्यों नहीं आ रही, बाहर क्यों नहीं आ रही अभी तक। बट फिर थोड़ी देर बाद ही कशिश कहती है आप लोग देखो, मैं एक बार आंटी के पास चली जाती हूँ। आंटी जो है किचन में थी, वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो आंटी के पास चली जाती है कशिश और उनके साथ बातें करने लग जाती है वहाँ पे, और थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कराने लग जाती है। आंटी कहती है तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम थकी हुई होगी तो आके बैठ जाओ, आराम कर लो। और कशिश को पता नहीं कि वो एक फैमिली जैसा फील हो रहा था, जो अकेलापन नो डाउट आरव था उसकी लाइफ में, शुकुताई भी फैमिली मेम्बर जैसी ही थी, लेकिन फिर भी एक जो फैमिली उसने खोई थी वो ऐसा लग रहा था कि वो वही उसकी फैमिली ही है, जैसा वो लोग उसे ट्रीट कर रहे थे। तो लेकिन फिर भी कशिश नहीं मानती और थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कराने लग जाती है और बातें करने लग जाती है कशिश की मॉम के साथ।
तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि मेघा नीचे आती है। वो किचन में ही जा रही थी पानी लेने के लिए। तो जाती है वो किचन में और देखती है कि ये दोनों गप्पे लड़ा रही हैं। क्या बात। और मेघा, उसको याद ही नहीं रहता कि कशिश ने घर पे आना है। और उस कशिश को देख के और गुस्सा, उसका जो वो शांत करने की कोशिश कर रही थी, और गुस्सा, उसे सारा कुछ याद आने लग जाता है। और वो आती है और उसे घूरते हुए, कशिश को घूरते घूरते तीखी निगाहों से देखते देखते किचन में एंटर कर रही थी, और दबा दबा के पैर रख रही थी कि सामने वाले को भी पता चले कि कोई आ रहा है कोई है जो एंटर किया है इसके किचन में। तो एंटर करती है और वो घूरते घूरते, कुछ बोलती नहीं है, घूरते घूरते ही फ्रिज के पास बोतल, फ्रिज के पास जाती है और बोतल निकालती है। बोतल पे ध्यान नहीं है, फ्रिज की तरफ ध्यान नहीं है, घूर वो कशिश कर रही है। और ये चीज़ कशिश और मेघा की मम दोनों नोटिस कर रहे हैं। उसको घूरते घूरते ही बोतल निकालती है, वो खोलती है, पानी डालती है, वापस रखती है, और धड़ा, कांच का ग्लास वो जब निकालती है, धड़ाम से करके शेल्फ पे पटकती है। होता है ना, बंदा गुस्से में सारा कुछ निकाल, सारा सामान गुस्से में निकाल रही है, गुस्से में ही बोतल खोल रही है, पानी डाल रही है, बंद करके रखा है, गुस्से में ही फ्रिज का दरवाज़ा जोर से बजाया है। और फिर पानी लेके थोड़ा सा पी के और चली जाती है बाहर। और ये दोनों इसी की तरफ देख रहे हैं, और फिर एक दूसरे की तरफ देख के शॉक में, इसे क्या हुआ है। तो कशिश की मॉम पूछती है, इसे क्या हुआ है आज। तो कशिश धीरे से कहती है, लगता है आज पारा हाई है किसी का। तो कशिश की मॉम कहती, सॉरी, मेघा की मॉम कहती है कि घूर के तो वो तुम्हें ही देख रही थी, तुम, कुछ हुआ है क्या आज ऑफिस में। तो फिर कशिश जो है बहुत मासूम से बन के मासूम सा चेहरा बना के देखती है मेघा की मॉम की तरफ कि मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, समथिंग लाइक दैट। और फिर ये लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं, रेडी करते हैं अपना खाना खुला। और मेघा जो है बाहर जाके बैठ जाती है वो लॉबी में ही, और अपने फ़ोन में ही देखने लग जाती है। आज वो क्या कहते हैं, आरव से भी कोई बात नहीं करती है। आरव भी थोड़ा, वो भी दादी के साथ वीडियो देखने में ही थोड़ा मगन हुआ हुआ था, इसलिए वो भी ध्यान नहीं देता इतना। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं, आज थोड़ी देर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हो रहा है। आज मेघा के पापा भी वापस आ जाते हैं, जो कि वो बिजनेस ट्रिप पे गए थे। जैसे ही वो आते हैं, मेघा की मोम, मेघा, मयंक सारे बाहर जाते हैं, कशिश भी जाते हैं। जैसे कि पहले तो फैमिली मेम्बर सारे मिलते हैं, फिर उसके बाद कशिश और आरब भी जाते हैं। कशिश पहले नमस्ते करती है, नमस्ते अंकल, अपना थोड़ा सा परिचय देती है। फिर आरव भी मिलता है मेघा के फादर से और उनके पैर छूता है। तो देख के मेघा के पापा खुश हो जाते हैं, मतलब खुश क्या, मतलब थोड़ा सा उन्हें लगता है कि बहुत समझदार बच्चा है ना, ना, कि रिस्पेक्ट करता है बड़ों की, समथिंग लाइक दैट। उफ, आज मैं ये बहुत सारे वर्ड्स बार बार रिपीट कर रही हूँ, लाइक ये समथिंग लाइक दैट, मेरे को लग रहा है मैंने 3-4 बार बोल दिया होगा अभी तक। देखते हैं क्या होता है। तो मेघा की मॉम कहती है, चलो चलो बातें बाद में करना, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, और मैंने खाना लगा दिया है, अभी खाना तैयार है और खा लेते हैं, ठीक है, आप जाके फ्रेश हो जाओ। तो बीवी का हुक्म कैसे टाल सकता है कोई बंदा। जाते हैं उसके फादर फ्रेश होने के लिए। ये लोग भी फिर आ जाते हैं, अपना जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था। और फिर कशिश और मेघा की मॉम, ये लोग मिलकर जो है टेबल पर खाना लगाने लग जाते हैं, सर्व करने लग जाते हैं। इतनी देर में उसके फादर भी आ जाते हैं, सारे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी तभी मेघा की मॉम कहती है कि, मेघा को टोंट मारते हुए, सीखो सीखो कुछ इससे तुम, गैस चाहिए यहाँ पे अभी, और ये काम करवा रही है, और तुम हो कि तुम मेरा कभी हाथ ना बटवा सकती है ना। अरे भाई, आज तो लगता है पूरी कायनात गुस्सा दिलवाना चाह रही है मेघा को कशिश के प्रति। अरे फिर उसे छेड़ दिया गया है कि कशिश से कुछ सीखो। मन में उसके चल रहा है, हाँ हाँ, ये सीखो इससे कि कैसे औरों के काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती है ना।
गुस्सा अपना पी जा रही है, बंदी निकाल नहीं रही। अब जब निकलेगा तो कैसे निकलने वाला है, देखते हैं। और किस पे निकलने वाला है। फिर यही सब चल रहा था, डिनर लगा रहे थे। ये लोग मीठी मीठी थोड़ी बहुत मजाक भरी बातें कर रहे थे, लेकिन मेघा वॉज नॉट इन द मूड। वो कुछ ध्यान नहीं देती है, वो खाने खा ही रही थी। फिर पानी लेती है वो, और जैसे ही पानी पी रही होती है तभी देखते हैं एकदम से कि पानी के अंदर छिपकली है, और वो एकदम से, मतलब क्या बोलते हैं उसे, ग्लास को फेंकती है, चिल्लाती है। नो, कैसे एक्सप्रेस करूं, मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई वर्ड बोलना था, मैं भूल गई, चलो छोड़ो। तो मैं कहती है ये क्या है। तो सारे टेबल पे जो थे सारे हैरान हो के मेघा की तरफ देखते, क्या हो गया, हुआ क्या, एकदम से क्या हो गया। तो मैं कहती उससे, पानी 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 में छिपकली। तो तो सारे हैरान कि पानी में छिपकली ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो दिखते हैं, और यहाँ ये सारे टेंस मॉल में, और हमारे जो आरव भैया है वो हंसी जा रहे हैं जोर जोर से। और फिर कशिश देखती है कि आरव हंस रहा है, तो वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। फिर कशिश जाती है नीचे, जहाँ मतलब जो उसने ग्लास फेंका था, फिर उसके अंदर से वो छिपकली उठाने की कोशिश कर रही होती, तो मैं कहती क्या कर रही हो तुम, ऐसे उसको उठा क्यों रही हो। तो मैं कशिश कहती है 1 मिनट 1 मिनट। तो जैसे निकालती है तो देखती है कि वो नकली छिपकली थी। और फिर आरव जो है जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर सारे देखते हैं आरव की तरफ, तो आरव कहते सॉरी दीदी, वो मैं मजाक कर रहा था, मैंने ही आपके ग्लास में वो नकली छिपकली डाली थी। और फिर सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। लेकिन मेघा मेघा का गुस्सा और बढ़ जा रहा है। मेघा क्योंकि वो ऑलरेडी चिड़ी हुई है, और उसको छेड़ रहे हैं। बेचारी बच्ची कितना टॉलरेट करे। तो गुस्से में अपना खाना छोड़ के चली जाती है ऊपर। मतलब खाना लगभग ऑलमोस्ट उनका हो ही जाता है, जाने ही लगती है। तो इतने में फिर मेघा की मॉम जो है वो कहती है मेघा को कि अरे कशिश को अपने रूम में ले जाओ, उसे फ्रेश कराने के लिए, मतलब हाथ वाथ धोने के लिए या जो भी है, फ्रेश होने के लिए। तो मेघा अब क्या करे, मॉम का कहना कैसे डाल सकती है। तो मेघा कशिश की तरफ घूरते हुए देख के गुस्से में बोलती है चलो, मतलब कि साथ में चलने को कहती है। कशिश जो है एक तरफ, एक बार मेघा की मॉम की तरफ अपना मासूम सा चेहरा बना के देखती थी, क्यों, आप क्यों मेरे को शेर की गुफा में भेज रही हैं। तो कशिश की, सॉरी, मेघा की मॉम जो है वो भी इशारे करती है जाओ जाओ ऊपर जाओ। उनका ये था मोटिव कि जाके जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करके आओ। तो अंदर जाते हैं। कशिश थोड़ा भी मजाक के मूड में होती है, कि मतलब उसे लगता है कि इतना कुछ खास सीरियस बात तो नहीं हुई है। तो फिर जाती है अंदर, तो फ्रेश हो ही रही होती है, मतलब जैसे हाथ वाथ धो रहे होते हैं। तो कशिश जो है मस्ती करने के लिए अपने गीले हाथ, यानी हाथ में थोड़ा पानी लेके जो है मेघा के ऊपर डाल देती है। और अब कोई नहीं होता रूम में। मेघा का गुस्सा जो अंदर वो पी के बैठी थी सारा बाहर निकलने वाला था। मेघा जो इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी सारा बाहर निकलने वाला था, और निकलने वाला था कशिश पे। अब कैसे निकलता है देखते हैं, और उसका क्या इफेक्ट होता है इनके आने वाले रिश्ते पर, वो भी देखा जाएगा। तो मेघा थोड़ा गुस्से में अब हल्का सा तो नहीं, थोड़ा सा तेज कशिश को पुश करती है, और कहती क्या, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, हाँ, जब देखो बस मेरे को परेशान करना है, यही कसम खा रखी है क्या तुमने। या तो सारा दिन ऑफिस में परेशान करती रहती थी, और अब ऑफिस ऑफिस खत्म हुआ तो अब घर पे परेशान करती हो। तुम्हारा क्या, क्या खुशी मिलती है तुम्हें मुझे परेशान करके, हाँ। और कितनी डबल फेस्ड हो तुम यार। सुबह तुम्हें मेरे साथ सारा दिन लड़ाई करती रहती हो, मेरा प्रोजेक्ट जान करके तुमने हमारी पर्सनल लड़ाई की वजह से तुमने रिजेक्ट किया, और घर आके मेरे ही परिवार के सामने कितनी मीठी मीठी बन रही हो, कितनी स्वीट बन रही हो, कितनी आज्ञाकारी बन रही हो, और उनका दिल जीत रही हो कि वो मुझे तुमसे कंपेयर कर रहे हैं। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती। मेरे को इतना गुस्सा आया था जब मॉम ने बोला कि तुमसे कुछ सीखे।
तुमसे क्या सीखूं मैं, हाँ? और वो ये सब बहुत बुरा बुरा कुछ ना कुछ बोली ही जा रही थी। कशिश को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। कशिश कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ एक्सप्लेन करती अपनी तरफ से, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। मौका ही नहीं दे रही थी मेघा उसे बोलने का। लेकिन मेघा को भी शायद नहीं पता था कि वो गुस्से गुस्से में थोड़ा सा लिमिट से आगे बढ़ने वाली थी। तो मेघा कुछ कहती है इस तरह कि हाँ, इसी वजह से तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। तुम अकेली हो, इसी वजह से। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है ना, तो औरों के परिवार में घुसना है तुम्हें। खुद के परिवार को अगर इतना टाइम दिया होता तो वो भी तुम्हारे साथ होते। अच्छा हुआ तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें छोड़ के चला गया। वो भी परेशान हो गया होगा तुम्हारे साथ रह रह के। अरे मुझे तो तरस आता है उस बच्चे पर। अभी तक जो है, मैं कशिश को गुस्सा आ रहा था ये बातें सुनकर, उसके परिवार के बारे में बातें सुनकर। लेकिन वो कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, बस अपनी मुट्ठी जो है वो कस के बांध लेती है और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि मतलब वो हर्ट होती है लेकिन वो इतना दिखाती नहीं है उस बारे में। लेकिन अब आगे जो मेघा बोलने जा रही है, मुझे तो तरस आता है उस बच्चे पर भी। बेचारे बच्चे, उसे क्या सिखा रही हो तुम? उसे भी यही सब सिखा रही हो ना तुम, कि कैसे औरों को परेशान किया जाता है। और आगे क्या सिखाने वाली हो कि अपनी पोजीशन का, अपने रुतबे का कैसे फायदा उठाना है, औरों को कुछ समझना नहीं है तुम्हारे अपने आगे। यही सब सिखाओगी ना तुम। ये ध्यान रखना कभी ऐसा ना हो जाए कि आगे जाके वो भी तुम्हें छोड़कर चला जाए। बस इतना था सुनना। अब कशिश का पारा हाई हो जाता है। वो हर चीज़ के बारे में सुन सकती है लेकिन अपने बच्चे के बारे में कोई माँ नहीं सुन सकती। अभी भी जो है, कशिश सॉरी मेघा का पूरा नहीं हुआ था। अभी भी आगे वो बोली जा रही है कि कैसी परवरिश देती दी है तुमने उसे। बेचारे उसकी जिंदगी तो खराब ना करो। मुझे लग रहा है कहीं वो बड़ा होके कुछ गलत हाथों में पड़ जाएगा। तुम्हारी जैसी सीख दे रही हो तुम उसे, और वही देखना, वही तुम्हें एक दिन छोड़ के चला जाएगा। ये बार बार बोली जा रही थी और कशिश की आंखों में आंखें लाल हो रही थी। रोने की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से। कशिश की आंखें अब लाल हो रही थी, उसका सहन करने की शक्ति खत्म हो रही थी। तो अब कशिश आती है रोल प्ले में। कशिश एकदम से बोलती है बस चुप। और एकदम से जो है, मेघा का मुंह पकड़ती है अपने हाथ से और पीछे से उसको दीवार पे लगा देती है जोर से। कशिश का गुस्सा, कशिश इतनी आसानी से गुस्सा करती नहीं है, जो कि मैंने शायद फर्स्ट एपिसोड में बताया था, या नहीं बताया तो अब बता देती हूँ। कशिश, बताया था मैंने कि बहुत फ्लर्टी इंसान है वो। जल्दी से किसी बात का बुरा मानती नहीं है, अपने अंदर ही रखती है, किसी पर इतना गुस्सा निकालती नहीं है। लेकिन अगर कोई बात उसे चुप जाए और जब उसका गुस्सा निकला तो उसका गुस्सा शांत करना बहुत मुश्किल है। और वो कुछ भी कर सकती है गुस्से में, खासकर जब आरव की बात हो तो। अब देखते हैं। कशिश एकदम से उसका मुंह पकड़ के, जैसे वो, कैसे बताऊं मैं, अपने हाथ से ही उसके जॉ को ग्रैब करके एकदम से पीछे दीवार पे लगा देती है। और बहुत जोर से उसकी ग्रिप थी उसके पकड़ने की, कि बाद में जो है, जो मेघा है उसके फेस पर उसकी उंगलियों के निशान भी रह गए थे। उसके मतलब वो, उसने इतनी जोर से उसको दबाया था कि अब आगे मेघा कुछ बोल नहीं पा रही थी। और अब गुस्से में बिल्कुल करीब आके मेघा की कशिश कहती है बस चुप, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब एक शब्द और बोला ना मेरे बच्चे के बारे में, अभी तक गुस्सा जो कंट्रोल कर रखा है मेरा, तो तुम मेरा वो रूप देख लोगी जो किसी ने अभी तक देखा नहीं है। तुमने जो जो बोला मैंने सब सुन लिया, सब सुन लिया, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोलोगी और मैं सुनती रह जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ रही है? और परवरिश की बात कर रही हो तुम, मैंने इसे बहुत अच्छी परवरिश दी है, इतनी मुझे खुद पर यकीन है कि। और तुम्हें तो ये बोलना भी नहीं चाहिए। आरव ने बताया मुझे खुद, तुम कैसे बीच रास्ते पे फोन यूज करके चल रही थी और मेरे बच्चे ने तुम्हें बचाया था। उसी आरव ने जिस पर तुम ये इल्जाम लगा रही हो कि उसकी परवरिश सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आगे से मेरे
मेरे क्या, किसी भी माँ के आगे उसके बच्चे की परवरिश पर सवाल उठाने से पहले ना 10 बार सोच लेना। एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के बारे में कुछ भी सहन नहीं कर सकती। समझ में आ गया? और अगर यही बात अभी किसी और ने बोली होती ना, बाय गॉड, उसके चेहरे से हर जगह से खून ना निकल रहा होता ना, तो मेरा नाम भी कशिश नहीं। फिर कशिश गुस्से में ही अपना हाथ उसके मुंह से हटाती है। तब मेघा थोड़ा चैन का सांस लेती है, और वो डर गई थी सीरियसली कशिश का ये रूप देख के। सहम गई थी वो एक बार के लिए तो। और फिर कशिश अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, जो भी गलतियां मैंने की है, आपके साथ जो भी बिहेव किया है मैंने, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा है तो। पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरा बिहेवियर था, मैं समझ गई हूँ वो अच्छा नहीं था आपके लिए। और मैं वादा करती हूँ कि आगे से वो वैसा कुछ दोबारा कभी नहीं होगा। हो सके तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतना कहकर गुस्से से ही रूम खोल के वो बाहर निकल जाती है। और मेघा हैरान, परेशान कि अभी कुछ समय पहले उसके साथ क्या हुआ। थोड़ा सोचती है, लेकिन अभी भी उसे अक्ल नहीं आई कि उसने क्या लिमिट क्रॉस कर दी, क्या क्या बोल दिया उसने। उसे ये लग रहा है कि उसने कैसे उसका ग्रैब कर लिया, ऐसे वो कैसे कर सकती है। मतलब वो एक बार के लिए डर गई थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी गलती नहीं दिख रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अभी अभी तो सारा कुछ ठीक होने लगा था, फिर से इनकी लड़ाई हो गई, और अब तो घमासान वाला युद्ध लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या रंग लाता है ये तकरार। अब कशिश का रिएक्शन क्या होगा आगे। अब आगे ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, या क्या करेंगे, ये तो अब अगले एपिसोड में पता चलेगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय बाय, टाटा।